हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है JEE 23 का रे ऑप्टिक्स का। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है एक आइस क्यूब है जिसके अंदर बबल है, और वो बबल को अगर व्यूड फ्रॉम एक साइड से अगर देखा जा रहा है तो उसकी डिस्टेंस कितना लग रही है, 12 सेंटीमीटर। यानी अपेरेंट डिस्टेंस कितना है उसका, 12 सेंटीमीटर। और उसके ही अपोजिट साइड से देखा जा रहा तो उसकी डिस्टेंस कितना लग रहा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें एक चीज़ क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है, टोटल इसकी साइड ऑफ क्यूब दिया गया है, इसमें गिवन है, गिवन साइड ऑफ क्यूब है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एक ये चीज़, इसमें 3 चीज़ें दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आइस क्यूब। ठीक, इसका जो आइस क्यूब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो अभी हम इसको देखते हैं क्या है, इसका सलूशन करते हैं। अगर इसका क्यूब का हम फ्रंट साइड देखते हैं तो ये स्क्वायर हम देख लेते हैं। अगर ऐसे बन जाएगा ये क्यूब, ऐसे ही। फिर इसमें अगर हम अगर समझ लिए ये है एक बबल, तो क्या बोल रहा है कि इसका जो, अगर हम इधर से देख रहे हैं, अगर ये कितना दिख रहा है इसको, 12 सेंटीमीटर। ये डी डैश हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला साइड D1 कर देते हैं इसको। सिमिलरली ये D2 डैश कितना हो जाएगा, ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और इसकी साइड कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक। तो डेटा क्या क्या है, एक है D1 डैश दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर। D2 डैश दिया गया है 4 सेंटीमीटर। और इसका टोटल साइड का, एक क्यूब का साइड दिया गया है, तो ये है साइड, समझ लेते हैं ए दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक। तो अभी हमें क्या निकालना है, इसमें म्यू निकालना है, इसका म्यू ऑफ आइस, म्यू निकालना है। तो यहाँ N1 क्या हो जाएगा, N1 मतलब लाइट रे अगर हमको दिख रही है तो यहाँ से लाइट रे स्टार्ट होगी। ठीक है, चारों तरफ लाइट रे जाएगी यहाँ से। तो N1 कितना हो जाएगा, जहाँ से लाइट रे आ रही, मतलब इस क्यूब से आ रही ना, ये क्यूब से, तो N1 हमको निकालना है। N2 हो जाएगा जहाँ को लाइट रे जा रही है, कहाँ जा रही है, एयर में। मीडियम बाहर क्या है, एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम पहले साइड से देखते हैं, ये केस पहला साइड, ये पहला साइड हो गया, ये दूसरा साइड। अगर हम पहला साइड देखते हैं तो इसमें फार्मूला क्या लग जाएगा, फार्मूला होता है N2/N1 इक्वल टू D डैश, इधर लेफ्ट साइड में D1 है, अपॉन D। ठीक, D1 ही कर देते हैं इसको अगर हम करेंगे तो N2 कितना है, इसमें 1 है, N1 हो जाएगा तो म्यू ऑफ आइस क्यूब है। ठीक है, D1 डैश दिया गया है 12 सेंटीमीटर, अपॉन D1 कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, या फिर म्यू इक्वल टू आ जाएगा, तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू आ जाएगा D1/12। ये आ गया
पहला इक्वेशन कर दिया इसको हमने। सिमिलरली हम दूसरे ही साइड में करेंगे, ये पहला साइड हो गया, अगर दूसरा साइड हम करेंगे फिर से इसी तरह, तो N2 अपॉन N1 इक्वल टू D2 डैश अपॉन D2। ठीक, इसको अगर हम करेंगे तो N2 कितना है 1 एयर है, N1 कितना है फिर म्यू आ जाएगा, और D2 डैश कितना है 4 अपॉन D2। तो इसी तरह इसमें म्यू कितना हो जाएगा D2/4। इसको सेकंड इक्वेशन कर दिए। तो यहाँ दोनों के पहले और सेकंड इक्वेशन में क्या है, दोनों म्यू की वैल्यू हैं, तो पहला है और दूसरा के इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, पहला इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो D1/12 इक्वल टू D2/4, 4 3 जा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, D1 इक्वल टू 3D2, ये आ गया। ठीक, D1 इक्वल टू 3D2 आ गया। अब देखो, अब जो D1 और D2 है, D1 एंड D2 ये क्या है, रियल लेंथ है, रियल लेंथ है ना, अपेरेंट नहीं, ये हो गया रियल। तो अगर हम D1 और D2, इफ़ D1 और D2 को हम प्लस कर देते हैं तो इस साइड के बराबर आ जाएगा 24, ये तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो D1 की जगह 3D2 लिख देते हैं, तो 3D2 प्लस D2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 4D2 इक्वल टू 24, तो D2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो D1 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, तो D1 कितना हो जाएगा 24 माइनस 6 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो गया। तो D1 D2 वैल्यू निकल गई, क्या हो गया, D1 निकल गया यहाँ पर, D2 और ये D1। तो हम किसी भी फार्मूला में चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ D1 एंड D2 इन एनी इक्वेशन 1 और 2, क्या मिलेंगे, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू इक्वल टू D1 की वैल्यू अगर रखेंगे 18 तो 18/12 हो जाएगा। ये जो ये वाला दिया गया है ये 12, तो यहाँ पर हम अगर रखेंगे तो ये 6 से कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो म्यू की वैल्यू कितना आ गई 3/2, यही है आंसर इसका। ठीक है, चाहे तो हम इसको, ये पहले में रखा हमने, सेकंड में रखेंगे तब भी कितना आ जाएगा, अगर हम सेकंड में रखेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, D2 कितना गया है, D2 कितना है, D2 है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो 6/4, इसको हम काट देंगे 2 से 3/2, ये आ गया हमारा म्यू। यही पूछ रहा था म्यू की वैल्यू, तो ये म्यू ऑफ आइस कितना आ गया यहाँ क्यूब का 3/2, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो फिर, ठीक क्वेश्चन था ये। ओके, फिर अगर कोई डाउट हो तो फिर आप लिख सकते हैं, बाकी बढ़िया है, बाय।